सिर्फ 15 मिनट चलने पर ब्रिज बन गया। और याद रखो, जब अख्तरुल ईमान एमपी बनेगा तो हम पूरा सीमांचल चलेंगे और डेवलपमेंट लाएंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ 15 मिनट चले तो तेजस्वी को पसीना छूट गया। फोन पे फोन, फोन पे फोन, ए अख्तर भाई क्या कर रहे हैं? वो काम शुरू हो गया तो डॉक्टर जावेद 1.5 लाख किलोमीटर चलकर भी कुछ नहीं कर पाए। हम 10 मिनट चल के आपको ब्रिज लेकर आए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 26 तारीख के दिन आप जब वोट डालने जाएंगे, इन तमाम चीजों का आप ख्याल रखिए। आपकी इस विधानसभा में अनानास उगता है, चाय आप उगाते हैं, यहां पर चाय मिलती है। यहां पर आप केला, गोला, मिर्च पैदा करते हैं, मगर क्या आपको उसको कीमत मिलती है उसकी? ये सब के सब कीमत कैसे मिलेगी जब आपकी तकलीफ को कोई समझने वाला होगा? अब जावेद साहब तो 1.5 लाख किलोमीटर चलकर भी उनको पता नहीं इसकी कीमत क्या है। मास्टर सिर्फ पैसे बांट सकता है, मास्टर के पास बहुत पैसा है, मगर याद रखो जो पैसे देता है वो निकालना भी जानता है। यहां अख्तरुल ईमान को कुछ चीज नहीं चाहिए। इस शख्स की जिंदगी का मकसद एक ही है कि बिहार में आपकी क़यादत खड़ी हो जाए और सीमांचल से इंसाफ हो जाए। अगर ये 2 काम अख्तरुल ईमान की जिंदगी में हो जाएंगे, मुझे यकीन है कि होगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी भी जिंदगी का मकसद है कि सीमांचल से इंसाफ हो। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि सीमांचल को मैं आता था, आता रहूंगा हमेशा इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल का इंसाफ मेरे लिए बहुत जरूरी है। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरी आंख जब बंद हो जाएगी तो अलग बात है, मगर अल्लाह जब तक सेहत और जिंदा रखेगा हम सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे कोई भी आ जाए, हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर खड़े होकर अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे साबिक़ा एमपी मौलाना असरार कासमी साहब के अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। नेक आदमी थे। जब ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया तो उनको कांग्रेस पार्टी ने बोलने का मौका नहीं दिया। इतने बड़े आलिम दीन और मौलाना को बोलने नहीं दिया गया। मेरे भाई, ये पार्लियामेंट में बोलने ही की खुसूसियत है। कोई पार्लियामेंट नहीं जाता गूंगा अंधा बन के बैठने के लिए। पार्लियामेंट में कोई जाता है तो आपकी तकलीफ को बयान करने के लिए जाता है। आपके इस इलाके में आप जानते हैं कि यहां पर 5-8 नदियों का पानी आता है, महानंदा, मेंची और कनकई। इसका हल कैसे निकलेगा मेरे भाई? इस विधानसभा में इतनी तकलीफ है, इसका हल कैसे निकलेगा? अख्तरुल ईमान को आप यहां से अपना नया एमपी बनाइए। हम आपसे वादा करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये तकालीफ दूर होगी। दोस्तों, इन दिनों एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी किशनगंज का दौरा कर रखे गए। यानी किशनगंज लोकसभा सीट से जिस तरह से एआईएमआईएम के कैंडिडेट अख्तरुल ईमान को लेकर वो वोट मांग रखे गए, और इस सभा के अंदर जो उन्होंने बात कही है, मरहूम मौलाना असरार साहब को भी उन्होंने याद की और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उसको 3 तलाक पे बोलने को नहीं दिया गया था। वहीं पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने सीमांचल वासियों से ये बात कही कि जिस तरह से सीमांचल के लिए हम बोल रहे थे, बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी लगातार किशनगंज में एक के बाद एक सभा करके अपने वोट को पक्ष में करने की कोशिश कर रखे गए। वहीं पर एआईएमआईएम के बारे अगर आपको बताएं, किशनगंज के अंदर काफ़ी अच्छा प्रभाव है, क्योंकि उन्होंने ही पूरे किशनगंज लोकसभा समेत
कई विधानसभा में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, जिसमें 5 विधायकों को जीतने के बाद ऐसा लगा था कि AIMIM कहीं न कहीं बुलंदी के सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। लेकिन बदनसीबी की बात ये रही कि AIMIM के 4 विधायकों को बाद में ख़रीद लिया गया। उसके बाद AIMIM के लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि आप लोग अख्तरुल ईमान को जिताइए और सीमांचल की लड़ाई लड़ने के लिए इंशाअल्लाह हम लोग पूरे तरह से सक्षम हैं। बाकी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की ये वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।